हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस के घटना चक्र की बुक से हम जनरल हिस्ट्री की क्लास करा रहे हैं। समान अध्ययन की क्लास में आज हम आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, ये क्लास आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। अगला है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। अगला है, सैंडलर आयोग संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित था। सैंडलर आयोग जो है 1917 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? ये था प्राथमिक शिक्षा। 1882 में इसका गठन किया गया था। अब हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पहला है इसमें, गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। अगला है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? क्रांतिकारी विचारधारा को समर्थन देने वाले अखबार में देखिए संध्या, युगांतर, काल, ये तीनों जो है क्रांतिकारी विचारधारा को समर्थन देने वाले थे। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला है, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? ये थे राणा डे। अगला है, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र के समाचार पत्र के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, 1919 में अंग्रेजी भाषा में। अगला है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की? वंदे मातरम पत्रिका किसकी थी? ये बिपिन चंद्र पाल की थी। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, ये तो सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये गलत है। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर, ये भी सही है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स का, ये भी सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास, ये स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है। अगला है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? तो इसका प्रकाशन पूना से हुआ था। अब हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें पहला है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो ये सारी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद का है। अगला है, वेदों की ओर चलो या लौटो, ये किसका नारा था? दयानंद सरस्वती का। अगला है, वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? दयानंद सरस्वती का। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये बॉम्बे में किया था उन्होंने। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए? ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद का था। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है पश्चिम बंगाल के वेलूर में है। अगला है, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला है, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया था, कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला है, 1891 में बी एम मालाबारी के प्रयासों को
तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष के कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला है 1892 में राजा राम मोहन राय एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे कहा जाता था, जिससे बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। ये गलत प्रिंट है। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बनता है। अगला है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय। अगला है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया था? मुक्त भारत, ये था वीर सावरकर का। अगला है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ये थे राधाकांत देव। 1830 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किए थे। अगला है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। अगला है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। अगला है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? ये है एनी बेसेंट। अगला है मिलाने के लिए दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय में यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। केशव चंद्र सेन है, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की, और कृष्ण परमहंस ये है इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। अगला है ये भी कह रहा है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन और इंडिया एसोसिएशन बम्बई। तो देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में ये लंदन में गठित हुई थी और विलियम एडम इसके संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 में स्थापित हुई थी लंदन में, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। नेशनल इंडिया एसोसिएशन जो है ये 1870 में गठित हुई थी लंदन में, मैरी कारपेंटर ने इसको शुरू किया था। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन इसके संस्थापक थे। अगला है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है इंडिया लीग। इंडिया लीग के हैं शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सैयद अहमद खान, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? ये था लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? और आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात और निराशा एक अक्षम्य पाप है। ये सरोजिनी नायडू का कथन है। अगला है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? ये हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा। और अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। ये लाहौर अधिवेशन था। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी का सुझाव था। अगला है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल कौन सा है आपको बताना है। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था और उस दौरान वो बम्बई के गवर्नर थे। अधिवेशन हुआ था 1905 में। अगला है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई। ये मुंबई में। अगला है एलन एक्टेवियम ह्यूम, एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। इसने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। अगला है भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला है जनगण मन, जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 में। अगला राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ये है 1905 का अधिवेशन। अगला है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। अगला है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त पत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ये लखनऊ में हुआ था। अगला है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का अध्यक्षता की गई थी? ये एक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बेलगाम अधिवेशन जो था 1924 में। अगला है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों का अध्यक्षता की थी। बेलगाम अधिवेशन 1924। अगला है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 1924 में। अगला है सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा अधिवेशन था और 39 में भी उन्हें अध्यक्ष चुना गया था त्रिपुरा अधिवेशन में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया? अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर ने। अगला है क्रांतिकारियों के एक उप समाज अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर। अगला है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ये थे चित्तरंजन दास। अगला है महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? ये था मित्र मेला। अगला है स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। अगला है 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था। अगला है खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। अगला है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट थे? ये किंग्सफोर्ड थे। अगला है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? ये 1925 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं है? तो इसमें जो अनुशीलन समिति ये राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये भी है, शिवाजी समिति ये भी है और मातृवेदी जो है ये भी है। अगला है गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल। अगला है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। अगला है निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? इलाहाबाद में। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी नेता थे। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह का नारा था। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और इसको लिखा था हसरत मोहानी ने। अगला है भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ये थे राजा महेंद्र प्रताप। अगला है ये देखिए मिलाने के लिए दिया हुआ है लाहौर षड्यंत्र, काकोरी, चटगांव शस्त्रागार छापा, अलीपुर बम मामला। राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं। सूरसेन ये चटगांव
शस्त्रागार छापा से संबंधित हैं। अरविंदो घोष ये अलीपुर बम मामले से संबंधित है और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं। अगला है अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये थे जतिन दास। और इलाज के लिए नहीं था, इसमें देखिए अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में व्यवहार की मांग की थी उन्होंने। अगला है कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। दोस्तों अब इस क्लास को वहीं पर एंड करते हैं। अब कल की क्लास में हम गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर क्लास में लगभग हम 75 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो यही हमारा टारगेट रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। लगभग 12-13 मिनट में हम 15 मिनट में हम 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।